नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं में से एक कुरुद विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने एमजी टीवी के साथ हुई एक विशेष बातचीत में बेबाकी के साथ कहा कि राज्य में अपराध बढ़ोतरी के साथ ही अराजकता का वातावरण है। धर्मांतरण, झीरम घाटी हत्याकांड, गौ तस्करी सहित अनेक जलते हुए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज सत्ता में काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता। झीरम घाटी का जो कांड है वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर और सुपारी किलिंग तक कहा गया, जिसका आज तक ये रहस्योद्घाटन नहीं कर सके। क्या लगता है कितने नाकाम है? भूपेश बघेल जी या कांग्रेस जब तक रहेगी झीरम पर राजनीति करेगी। उनको शहादत वहादत से मतलब नहीं है, कौन मरे उससे भी मतलब नहीं है, राजनीति से मतलब है। एनआईए जांच, एनआईए बनाई किसने? केंद्र सरकार ने। ये विपक्ष में थे, केंद्र सरकार की बात की तो एनआईए जांच करवा दी गई। अब वो मोदी सरकार आने के बाद एनआईए गलत हो गई, न्यायिक जांच करवाइए कही, हमने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। फिर सीबीआई जांच करवाने के लिए कहा उन्होंने, अब सीबीआई जांच की भी उस समय मैं ही गृह मंत्री था, उसकी घोषणा कर दी, उसमें भी भरोसा नहीं है। अब उनके पास तो खुद श्री कवासी लखमा के बीच में पूरे गवाही हैं। उनको न्याय क्या जांच करवाना है पूरा एक एक घटनाक्रम श्री कवासी लखमा जी बता देंगे, सब सामने आ जाएगा। तो उनके पास आज सारी शक्तियां हैं और उनको उसमें कार्रवाई करनी चाहिए जी। कौन रोका है? हमने तो जो कहा वो कर दिया था, वो अब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। पुरेंद्रेश्वरी छत्ता सूत्र की योजना जो है ऐसी कोई चीज नहीं थी करके, लेकिन दिल्ली में भी जो विवाद इनके बीच में हुआ और यहाँ जो तनाव बना और दोनों जिलों में जो हालत खराब रही, तो क्या लगता है इनका एक झूठ पकड़ा गया कि आधी सत्ता का जो लाभ उठाने? जिस दिन से विधानसभा गठित हुई और जिस दिन से मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन से लोग कह रहे हैं, विधानसभा में भी बातें आ रही हैं, मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं कि दोनों के बीच में 2.5 साल का समझौता हुआ है। अब 2.5 साल के समझौते को क्रियान्वित कांग्रेस को करना है। खंडन आते हैं तो दूसरे दिन खंडन की भाषा बदल जाती है। तो सच क्या है, कैसे होगा, इसके कारण क्या होगा के प्रश्न के कारण छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है और इसको दूर किया जाना चाहिए। एक बार फिर हल्ला है कि टीएस सिंहदेव दिल्ली गए हैं, क्योंकि पिछले बार बात हुई थी कि इनके जो राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी वो राजधानी आएंगे और यहाँ आके घोषणा करेंगे नए मुख्यमंत्री, वो फिर दिल्ली में। तो क्या लगता है ये आग अभी तक बुझी नहीं है और ये विवाद और आगे बढ़ेगा? मैं तो लिखा था थोड़े दिन पहले कि कांग्रेस में 3/4 बहुमत, देश का सबसे मजबूत राज्य है लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में, उसमें दस्तखत अभियान क्यों चलाए जा रहे हैं? तो दस्तखत अभियान जो चलाए जा रहे हैं उससे ये पुष्ट होता है कि बात कुछ न कुछ तो है। मैंने लिखा था कि रविंद्र चौबे जी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं करके, तो कुछ न कुछ तो है और कुछ न कुछ तो है। इसी कारण फिर मैं कहूँगा कि विकास कार्य से लेके सारी चीज़ों में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। मर्रा वही गांव है जहां से माननीय मुख्यमंत्री शिक्षित दीक्षित हुए हैं। गौ तस्करी हो चाहे धर्मांतरण हो, ये छत्तीसगढ़ में राजकीय संरक्षण प्राप्त घटनाएं हैं। अब ये इसके एजेंडे में है, दिखाने भर के संरक्षण है, सारा कुछ राजकीय संरक्षण में हो रहा है। एक बड़ा मुद्दा जो पब्लिक के सामने आ रहा है कि राज सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष तो भाजपा कर रही है, लेकिन ये 2500 रुपये धान खरीदी का जो काट है अभी तक नहीं मिला है। क्या माने कि समय आने पर ही इसको एजेंडा सामने आएगा? कोई काट नहीं है। एक मुद्दा जो एक बार हो जाता है ना, तो दोबारा वो मुद्दा काम नहीं करता। लेकिन एक यदि सच है तो 99 तो झूठ है। 99 झूठ भी तो जनता जानती है, तो 99 झूठ भी तो सामने लाएंगे, जनता लाएगी। 2 साल का बोनस है, चिटफंड कंपनियों का पैसा है, स्व सहायता समूहों का पैसा है, बिजली बिल हाफ है, बेरोजगारी भत्ता है, शराब बंदी है, ये कहाँ है ये सब?
एक घोषणा और इन्होंने की थी कि नगर निगमों के स्थानीय निकायों के संपत्ति कर आधा किया जाएगा। वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित। मैं क्या बोला, एक सच है और 99 झूठ। मैं तो इसलिए नहीं बैठा हूं मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र गिनाऊं, पर मैं ये बात सबको कहता हूं कि एक सच 99 झूठ वाली सरकार। विपक्ष की राज्य के लोग हैं, कोरोना के मामले में पूरे निर्देश केंद्र सरकार जारी कर रही है। यदि भाजपा उल्लंघन करती है तो साफ कहते हैं कि साहब अपनी सरकार के निर्देशों का ये उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन से बात करके जितने की अनुमति दे उतने का विरोध हमने शुरू किया है, और आप देखेंगे कि ये गति पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा तीव्र है तो धमतरी जिले में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।